दोस्तों, भारत चांद पर पहुंच गया है और वैज्ञानिक स्तर पर भी हमने बहुत तरक्की की है। लेकिन भारत के समाज के दिल में कहीं ना कहीं आज भी हम जुगाड़ू हैं, और जुगाड़ ऐसे कि देखकर हम अचंभित रह जाते हैं। 8 नवंबर को भारत में 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए गए हैं, लेकिन काला बाजारी ऐसे ऐसे तरीके ढूंढ कर लेकर आए हैं जिन्हें सुनकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। आपके लिए आज ऐसे टॉप 5 पिक्स लेकर आए हैं जहां पर आशंका की जा रही है कि काला बाजारी अपने काले धन को सफेद कर रहे हैं। हमारा सबसे टॉप पिक है पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन। हम आपको बता दें कि पॉलिटिकल पार्टीज भारत में आरटीआई के दायरे में नहीं आती हैं, और एक नियम ऐसा भी है कि अगर कोई भी डोनेशन 20,000 से नीचे की गई है तो आपको डोनेट करने वाले की जानकारी देने की जरूरत नहीं होती। पर्याय ऐसा पाया गया है कि भारत की अधिकतम पार्टियों में जितनी भी डोनेशन होती है उसका अधिकतम हिस्सा ऐसे ही अमाउंट में होता है, और इसीलिए काले धन को व्हाइट करने के लिए सबसे बड़ा स्रोत ये पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन रूल बन सकता है। हमारा आज का दूसरा पिक है जनधन योजना। जनधन योजना के तहत भारत में लाखों करोड़ों अकाउंट खोले गए, जिसमें पिछले महीने तक 0 या 1 रुपये से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब से ये डीमोनेटाइजेशन स्कीम आई है, अचानक से इनमें 45,000 से लेकर 2.5 लाख तक की राशि जमा हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि काला बाजारी अपने आसपास की गरीब जनता को प्रभावित करके उनके बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा आज का तीसरा पिक है गोल्ड एंड रियल एस्टेट। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि 8 तारीख को लोग कैसे सुनारों की दुकानों पर लाइन लगाने चले गए थे और उन्होंने काफी सारा गोल्ड जमकर खरीदा। सरकार ने इस बात को ध्यान में लिया है और शायद कार्रवाई के लिए नियम भी बनाए हैं। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहां पर अब कालाबाजारी इंडिविजुअल जनता की तरफ जा रहे हैं। लोगों के घर में रखा हुआ सोना आप उसको खरीद रहे हैं, तो एक तरीके से आप अपना काला धन उस बंदे की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं 2.5 लाख तक, और वो बंदा अपना घर में रखा हुआ सोना आपको दे रहा है। तो ये भी एक तरीका है जो काला बाजारी लोग अपना रहे हैं। हम आपके पास चौथा तरीका लेकर आए हैं जो कि एक बहुत ही सहज तरीका है। यह तरीका है कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कॉर्पोरेट बैंक्स का। ये जो कॉर्पोरेट बैंक्स हैं ये छोटे छोटे स्तर पर काम करते हैं और इनमें आज भी मैनुअल काम होता है। तो बैक डेट पर जाकर एफडीज कराने के लिए ये एक बहुत बढ़िया साधन है। हम इसकी तरफ आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत कम डिस्कस होता है। हमारा आज का चौथा पिक है टेंपल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन डोनेशन। हाँ जी दोस्तों, ये जितनी भी डोनेशन होती है ये टैक्स फ्री होती है। तो आज के समय में काला बाजारी इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाकर अपना धन जमा करवा रहे हैं या कहें डोनेट करवा रहे हैं। वो वहां के ट्रस्टीज के साथ सेटिंग कर सकते हैं 10 से 20 से 30% पर, जिसके कारण उनका धन सफेद होने की आशंका है। दोस्तों, हमारे टॉप 5 पिक्स में हमारा आज का लास्ट पिक जो है वो है गरीब आदमी या किसान। काला बाजारी लोग अपने हित के लिए इन लोगों को हायर कर रहे हैं और अपना पैसा इनमें बांट रहे हैं ताकि ये लाइन में जाकर लगे और उसके बाद उस पैसे को सफेद धन में कन्वर्ट करा सके। इसके लिए ये उन्हें 100 से 200 रुपए का कमीशन भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि फार्मर जो इंडस्ट्री है उसमें टैक्स नहीं लगता है, तो वहां पर 4000 से ज्यादा की लिमिट भी आप सबमिट करवा सकते हैं। यह हम आपके लिए इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप नजर बनाए रखें और सरकार को सूचित करते रहें कि अगर कोई भी ऐसी कार्यवाही हो रही है तो आप अपना साथ दें काले धन को मिटाने के लिए। इस सब के साथ साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 4 से 5 दिनों में एक ऐसी पैरेलल काला बाजार की मार्केट निकल कर आ गई है जिसमें लोग 500 रुपए के बदले में 400 रुपए दे रहे हैं या फिर 1000 रुपए के बदले में 800 रुपए दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन सब लोगों के बैकडोर चैनल्स हैं। इस सब को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है क्योंकि यह काला बाजारियों के लिए एक नई मार्केट पैदा हो रही है। इसी के साथ दोस्तों हम आपको एक लास्ट बात पर छोड़े जा रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट से हमें पता लग रहा है आरबीआई की वेबसाइट से
कि भारत में पिछले वर्ष के मुकाबले 20,000 करोड़ से ज्यादा धन इंडिया से बाहर भेजा गया है। इसके साथ साथ इंडियन स्टेट बैंक्स में 4 लाख करोड़ का पैसा जमा करवाया गया है पिछले क्वार्टर में। यह देखना जरूरी है कि यह पैसा किसने बाहर भेजा है, यह देखना जरूरी है कि यह पैसा किसने जमा कराया है बैंक्स में, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन स्कीम कुछ लोगों को पता थी और हो सकता है कि कुछ लोगों से यह स्कीम लीक हो गई हो। तो इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप और मैं मिलकर सदैव लड़ते रहेंगे करप्शन के खिलाफ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।